बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके लिए आपको एक बार सजेस्ट किया जाता है कि आप जो इससे पहले वाला जो चैप्टर चल रहा था उसको अच्छे तरीके से देख लें। आज बच्चों हम विद्युत विभव के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पूरा चैप्टर होगा विद्युत विभव के ऊपर चलेगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत धारिता भी हालांकि इसी के अंदर है। इसको आप दो अलग अलग चैप्टर मान सकते हो, विद्युत विभव और विद्युत धारिता। पर पहले हम विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा देना, भला न्यू चैप्टर है विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब बच्चों, विद्युत विभव होता क्या है, क्या काम का है, आखिर इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है, हम क्यों इस राशि को समझने वाले हैं, वो सारी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। तो विद्युत विभव के बारे में लिखना, पहले इसका भौतिक तात्पर्य क्या है। भौतिक तात्पर्य, अभी परिभाषा पर नहीं आएंगे हम। भौतिक तात्पर्य, कारण मतलब क्या काम का है, ये काम क्या करता है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो उपयोग है, ये आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण, यानी अगर आपको पता लगाना है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा, किधर से किधर की तरफ प्रवाहित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये कोई चालक है, इस चालक को आपने आवेश दिया हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा चालक है, दोनों के आकार अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और इसको भी आपने आवेश दिया हुआ है, दोनों को एक तार से जोड़ दिया। तो अब ये चालक ए से बी की तरफ आवेश जाएगा या बी से फिर ए की तरफ आवेश जाएगा, दोनों में से किस दिशा में आवेश प्रवाहित होगा। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो एक चालक से दूसरे चालक की तरफ आवेश तो प्रवाहित होगा ही होगा, पर इस दिशा से इधर की तरफ जाएगा या इधर से इधर की तरफ जाएगा आवेश। तो आवेश के प्रवाह की दिशा हमें कैसे पता चलेगी, आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा। तो आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण के लिए आपको सबसे पहले विद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। इसका विभव निकालना पड़ेगा, इसका विभव निकालना पड़ेगा। मान लो इस चालक का विभव उच्च है, ये निकालना पड़ेगा हमें। आप आकार से आइडिया नहीं लगा सकते कि खाली ये आकार बड़ा है तो इसका विभव ज़्यादा होता है, नहीं। आवेश से भी आप नहीं आइडिया लगा सकते कि इसका आवेश ज़्यादा है तो इसका विभव ज़्यादा होगा। तो विभव निकालेंगे हम, आगे कैसे निकालेंगे वो आप सीख लोगे। तो बच्चों देखो, पहले आपको विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब इस चालक का विभव निकाल दिया, मान लो विभव है उच्च, और फिर आपने इस चालक का विभव निकाला और विभव है निम्न। तो एक चालक का विभव है उच्च, दूसरे चालक का विभव है निम्न। तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आवेश अगर धनावेश है तो वो उच्च विभव से किधर प्रवाहित होगा, निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है। तो अब कुल मिला के आपको क्या याद रखना, देखो आप अच्छे से अगर लेक्चर को सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपको यूँ ही याद हो जाता है। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई विद्युत विभव का काम क्या है, क्या काम का है, तो ये आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। जो धनावेश होता है, धनावेश वो हमेशा उच्च विभव से रवाना होता है। जैसे यहाँ पे मान लो किसी जगह पे विभव उच्च है और इस स्थान पे विभव निम्न है, तो धनावेश जो होगा, धनावेश वो जो रवाना होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा। धनावेश किधर जाएगा भाई, जो प्लस आवेश होगा, प्लस वो हमेशा उच्च विभव से किधर प्रवाहित होता है, निम्न विभव। धनावेश के प्रवाह की दिशा बताइए, तो धनावेश हमेशा सदैव उच्च विभव से किधर जाता है, निम्न विभव। ऐसे कैसे अगर मैं ऋणावेश रख दूँ यहाँ पे, तो ये ऋणावेश जो है वो धनावेश का उल्टा प्रवाहित होगा, ये निम्न विभव से किधर जाएगा, उच्च विभव की तरफ जाएगा। तो आवेश के प्रवाह की दिशा आपको पता होनी चाहिए। और आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण किससे होता है, विद्युत विभव से होता है। अब ये जैसे आप यूँ समझ लो, जैसे हमने 11वीं चैप्टर पढ़ा था ऊष्मागतिकी। तो जैसे ये एक वस्तु गर्म है, ये गर्म वस्तु है और ये ठंडी वस्तु है। अब मैं आपसे कहूँ ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो आप अपने आप ही बता दोगे कि ऊष्मा तो है भाई गर्म वस्तु से किधर की तरफ जाएगी, ठंडी वस्तु की तरफ। तो आपको कैसे पता चला ऊष्मा इधर से इधर जा रही है, क्योंकि आपने इसका ताप देखा, इसका ताप ज़्यादा है, इसका उच्च ताप है, और इसका ताप क्या है, निम्न ताप। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हो कि इसका ताप ज़्यादा है, उच्च ताप है, और इसका ताप निम्न है। तो ऊष्मा की दिशा का प्रवाह, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा हमें पता चल गई कि ऊष्मा उच्च ताप से किधर जा रही है, निम्न ताप। तो जैसे ऊष्मा के प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, ताप, वैसे कि वैसे आवेश के प्रवाह का, आवेश के प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, विद्युत विभव। यानी जो ऊष्मागतिकी में जो ताप का कार्य होता है, ताप का क्या कार्य होता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताना। वैसे कि वैसे ऊष्मागतिकी में जो काम ताप करता है वही
काम इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमारे विभव काम करता है, या आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है। इतना सा आपको दिमाग में रखना है। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने पानी भर दिया, मान लो ये बड़ा आकार का, इधर आकार ज़्यादा है, ठीक है, या मैंने बीच में कोई अवरोध लगा दिया और इधर मैंने पानी भर दिया, पूरा पानी भरा हुआ है, और इधर पानी ये यहाँ इतना इतना ही भरा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखो, भले ही ये इसमें ये बड़ा हो, ये बहुत बड़ा है, इसमें पानी ज़्यादा हो सकता है, इसमें पानी कम ही होगा, पर फिर भी अगर मैं इस दीवार को हटा दूँ तो पानी किधर प्रवाहित होगा? तो आपको पता है पानी यहाँ पे इधर से इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर पानी का तल ऊंचा है और इधर पानी का तल नीचा है। तो इधर तल ऊंचा है, इसका मतलब इधर दाब उच्च है। क्या उच्च है? उच्च दाब। और यहाँ दाब क्या है? निम्न दाब। तो जो द्रव प्रवाहित होगा, द्रव का प्रवाह वो उच्च दाब से किधर होता है? सदैव निम्न दाब की तरफ होता है। तो द्रव का प्रवाह जैसे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, वैसे ही आवेश का प्रवाह उच्च विभव से किधर होता है? निम्न विभव। यानी जो दाब जो कार्य कर रहा है, पानी को द्रव के प्रवाह की दिशा के लिए जो दाब कार्य करता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के लिए जो ताप कार्य करता है, वही आवेश के प्रवाह के लिए कौन करता है? विद्युत विभव करता है। देखो इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद्युत विभव का क्या तात्पर्य है। तो अब अपन विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ेंगे। परीक्षा में जब परिभाषा आएगी तो वो क्या होगी, तो हम परिभाषा लिखने वाले थे। इसको मैं पूरा एकदम रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से विद्युत विभव का भौतिक तात्पर्य आपको पता चल गया। और एक चीज़ याद रखनी है कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से किधर प्रवाहित होता है? निम्न विभव। और ऋणावेश जाता है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। अब मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूँ। अब बच्चों हम विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो आप, परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा में कई बार आई है, आप पिछले साल के पेपर उठा करके देख लो, कई बार आपको विद्युत विभव की परिभाषा मिलेगी। तो परिभाषा थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी आपके लिए, एक बार याद होगी तो फिर नहीं अटकोगे आप। तो परिभाषा मैं लिख लेता हूँ। किसी एकांक धनावेश, कैसा आवेश? एकांक धनावेश को अनंत से, ये शब्द आना बहुत जरूरी है, अनंत मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो शब्द बहुत जरूरी है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, या अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। जैसे देखो बच्चों, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब आप अनंत से रवाना हो रहे हो, अनंत यानी बहुत दूर से रवाना हो रहे हो, और मुझे इस बिंदु पे विद्युत विभव चाहिए, इस बिंदु P पे विद्युत विभव पता करना है मुझे कितना है। तो आपको क्या करना है? अनंत से किसी एकांक आवेश को, एकांक यानी 1 कूलाम जिसका मान हो 1, उस एकांक आवेश को अनंत से रवाना कर दो, और अनंत से रवाना करके आप लेके आओगे यहाँ तक। तो विद्युत क्षेत्र इधर है, यूँ समझ लो पानी बह रहा है और पानी के विरुद्ध आप जा रहे हो, तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा। तो क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप जब इस बिंदु तक पहुँचोगे तो इस बिंदु तक आने में आप जितना भी कार्य करोगे वो उस बिंदु पे विभव के बराबर होगा। यानी किसी बिंदु पे विद्युत विभव जो है एक तरीके से कार्य ही है। किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर ही होता है। पर कैसे? आवेश को लाने में, एकांक धनावेश को लाने में। और कहाँ से ला रहे हो आप? अनंत से ला रहे हो। तो बच्चों ये परिभाषा थोड़ी याद करना, बार बार लिख के प्रैक्टिस करना। हालांकि इसमें मैं एक शब्द और जुड़ा रहा था कि आप एकांक धनावेश को ला रहे हो तो वो उस बिना त्वरित किए, बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाना है। ठीक है। पर हमने डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, इसलिए मैंने वो शब्द आपको यहाँ पे नहीं जुड़वाया। तो आपको तो यही परिभाषा एग्जाम में लिखनी है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करोगे वो कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा। ये क्लियर होगी परिभाषा। अब देखो, मुझे जैसे मान लो किसी बिंदु, वैसे तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है, अब बच्चों देखो विद्युत विभव है इसलिए मैं खाली उसको नाम बार बार विभव ही बोलूँगा। ठीक है। विद्युत शब्द है, बाकी नाम पूरा नाम है विद्युत विभव। तो विभव अगर आपको किसी बिंदु पर निकालना है तो उसका सूत्र होगा कार्य बटा आवेश। क्या होगा सूत्र? कार्य बटा आवेश। ये मेन सूत्र है, ध्यान रख लेना, इसको याद रखना है विभव का। हम आगे प्रश्न करेंगे इस पर।
जैसे मुझे किसी बिंदु P पे चाहिए विद्युत विभव, तो अनंत से आप कार्य करो, अनंत से, ये देखो अनंत लिखा है नीचे छोटा सा, और अनंत से कहाँ तक आ रहे हो, बिंदु P तक आ रहे हो, तक जितना भी कार्य करोगे W नीचे छोटा सा लिखा है, इसका मतलब है अनंत से P तक आ रहे हैं। और जिस आवेश को ला रहे हो उसको मैं नाम लिख लेता हूँ Q0। आप खाली W/Q0 लिख लो, ये अनंत वाला हटा दो आप, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप तो पहले एक तो ये सूत्र याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, समझना। कार्य का सूत्र होता है भाई बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो F.dr लिख लेता हूँ मैं, ये समाकलन के रूप में ये सूत्र होता है कार्य का। अनंत से ला रहे, कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, P तक, P लिख लो। अभी तो दूरी नहीं है हमारे पास, जब दूरी आएगी तो मैं अनंत से P लिखूंगा। और देखो बच्चों, ये लाइन आप थोड़ा समझ लेना है ना, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वैसे तो कार्य का सूत्र होता है 11वीं में पढ़ा हुआ F.dr, और विरुद्ध कार्य कर रहे हो, विरुद्ध कार्य करते हैं तब यहाँ जब डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, और थीटा का मान 180 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है ना, आप जा रहे हो उल्टा, तो 180 डिग्री पे जा रहे हो विपरीत। cos 180 का मान होता है माइनस, तो इसलिए मैंने यहाँ आगे नेगेटिव ही लगा दिया, सीधा सदिश हटा दिया और सीधा आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस। माइनस का मतलब है आप विरुद्ध कार्य कर रहे हो। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है भाई, इसके बट्टा में क्या पड़ा हुआ है, Q0। आगे देखना, ठीक है, आगे देखना। अब जो आपके जो स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर था अपना फर्स्ट चैप्टर, उसमें F की जगह देखना बल का सूत्र लिखा है हुआ आपको Q इंटू E। जहाँ पहली बार आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पीछे जाके देखना, ये बल का सूत्र लिखा हुआ है Q0 इंटू E, ठीक है। और ये पीछे dr पड़ा है और अपॉन में भी Q0 है, ये Q0 से Q0 कट गया। तो बच्चों फाइनली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये सूत्र याद रखना है, अनंत से P, ये अभी तो मैं P लिख रहा हूँ, बाकी जैसे ही मुझे प्रश्न दूरी दे देगा, P की जगह उस बिंदु P की दूरी बता देगा, तो मैं यहाँ P की जगह R लिख लूँगा और E dr। अब मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप खाली ये सूत्र याद रखें, इक्वेशन नंबर 2। एक तो सीधा फर्स्ट याद रखें ये, और एक सीधा ये सूत्र याद रखें। अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो इसी सूत्र पर आधारित डेरिवेशन होगा, ठीक है। बाकी बीच वाला आपको कोई पंचायती याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सूत्र है और ये सूत्र है। E डॉट dr अनंत से समाकलन करेंगे, अनंत से लेके आएंगे कहाँ तक, P तक, P की दूरी दी जाएगी R, तो यहाँ R लिख लेंगे हम, ये सिंपल सा सूत्र है। तो अब बच्चों मैं इसको पूरे को रफ कर लेता हूँ। ये विद्युत विभव का हो गया। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा भाई, इसके विद्युत विभव के बारे में कुछ तथ्य है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ ये वाला हिस्सा थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, विद्युत विभव का सूत्र है कार्य बटा आवेश, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का होता है जूल और आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो अब इसके बारे में हम कुछ तथ्य लिख लेते हैं भाई, विद्युत विभव के बारे में संबंधित तथ्य। तो पहला तथ्य था इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों, वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो विभव का सूत्र था कार्य बटा आवेश, तो कार्य की जगह तो हो जाएगा जूल और आवेश की जगह क्या आ जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन कूलाम। ये सूत्र आपको एक तो याद रखना है। कई बार परीक्षा में एक सवाल आया हुआ है कि जूल बटा कूलाम किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, किस राशि को प्रदर्शित करता है, विद्युत विभव को। जूल बटा कूलाम भी विद्युत विभव का मात्रक है, वोल्ट भी किसका मात्रक है, विद्युत विभव का। मेन मात्रक वोल्ट है, लेकिन वोल्ट किसको कहा हुआ है, जूल बटा कूलाम को, ठीक है। इसकी विमा निकालनी हो तो आप विमा निकाल सकते हो भाई, विमा विद्युत विभव की। देखो सूत्र है जूल बटा कूलाम, यानी कार्य बटा, ये लो एक बार लिख लेता हूँ मैं, कार्य बटा आवेश। हालांकि कोई विमा इमा नहीं पूछी जाएगी आपसे, मात्रक पूछा जाएगा बस, ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, मात्रक। जूल बटा कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत विभव का। वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का। कार्य की विमा होती है भाई, हमने 11वीं में पढ़ी हुई M1L2 T-2। अब आपको याद नहीं इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ। और आवेश की विमा होती है T1A1, धारा इंटू समय। तो इसलिए M1 पढ़ा है, ये नीचे लिख लेता हूँ मैं, L2 भी पढ़ा है, T-2 है, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और A भी ऊपर चला जाएगा, A-1। ये विमा आ गई। फिर तीसरी बात, ये अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव भाई एक अदिश राशि है। फिर और इससे संबंधित एक और क्या बात है कि ये बिंदु फलन है, बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, यह बिंदु फलन है जो बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है।
क्लियर? अब बच्चों मैं इसको एक बार पूरा रफ कर लेता हूँ। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। विभवांतर अभी तक हमने पढ़ा विद्युत विभव, अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। तो बच्चों अब हेडिंग लगा देना विद्युत विभवांतर। देखो विद्युत विभवांतर यूं तो साफ पता चल रहा है, विभव में अंतर। ये एक तरीके से दो बिंदुओं के विभव में अंतर होता है, विभवांतर, विभव में अंतर। पर हम इसकी परिभाषा थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो हमने जो पहले विद्युत विभव की परिभाषा लिखी थी वो ही परिभाषा पूरी एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, बस उसमें जो एक अनंत शब्द आ रहा था अनंत को हटा देंगे। यानी विभवांतर में देखो, विभव में तो क्या होता है, अनंत से आप किसी बिंदु तक जाते हो, अनंत से रवाना होकर किसी बिंदु तक गए, विभव में ये होता है। विभवांतर में क्या होगा, अनंत से नहीं जाएंगे हम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे। यानी विभवांतर में क्या होता है, हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, और अनंत में जो एक बिंदु होता है वो अनंत होता है। विभव में एक बिंदु होता है अनंत, और विभवांतर में एक बिंदु से हम कहाँ तक जाते हैं, दूसरे बिंदु तक। तो कुल मिला के कहने का मतलब, विभव में तो आप अनंत से किसी बिंदु तक जाओगे, और विभव में आप किसी एक बिंदु बी से मान लो ए बिंदु तक जा रहे हो, या किसी एक बिंदु कोई भी हो सकता है दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं। अगर ये बिंदु एक अनंत हो जाए, अनंत से रवाना होकर आप जा रहे हो, तो उसका नाम विभव हो जाएगा। और अनंत की जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओगे तो वो कार्य जो होगा वो विद्युत विभवांतर होगा। तो यही परिभाषा लिखनी है। तो हम परिभाषा लिखेंगे किसी एकांक धनावेश को, सेम डेफिनेशन है, को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से दूसरे, वैसे तो विभवांतर का सूत्र भी यही होता है भाई, विद्युत विभवांतर का सूत्र वही होगा, कार्य बटा आवेश। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा, सेम वही सूत्र है, लेकिन इस विद्युत विभवांतर को आप वी ए बी लिखते हो। ए से कहाँ तक जा रहे हो, बी तक, बी से ए तक जा रहे हो, या ए से बी तक जा रहे हो, तो वी ए बी लिख लिया मैंने। अगर बी से ए तक जाओगे तो वी बी ए लिखना पड़ेगा, वी बी ए। और अगर ए से बी तक जाओगे, ए से बी तक जाओगे तो ए बी लिखना पड़ेगा। तो विद्युत विभवांतर क्या होगा, होता तो विभव में अंतर है। जैसे मान लो आप ए से बी तक जा रहे हो, तो बी के विभव में से ये, मतलब आप बी से ए तक जा रहे हो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, बी से ए तक। मैं पास में चित्र बना देता हूँ। ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। आप बिंदु बी से रवाना हुए ए तक जा रहे हो, बिंदु बी पे विभव है वी बी और बिंदु ए पे विभव है वी ए। तो बी से ए तक जा रहे हो तो वी बी ए लिखेंगे। यहाँ से यहाँ गए तो ये अंतिम विभव तो है इसका ए का, माइनस प्रारंभिक विभव है बी का, और सेम वही सूत्र होगा, कार्य बटा आवेश। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर कार्य का वो रखोगे आप समाकलन के रूप में एफ डॉट डी आर, फिर आवेश की जगह क्यू नॉट रखोगे, फिर एफ की जगह क्यू ई रखोगे तो कट जाएगा। तो कुल मिला के ये ऐसे कैसे सूत्र आगे ऐसे बन जाएगा। आप तो सीधा लिखना है, वी बी ए इक्वल टू होता है वी ए माइनस वी बी। और ये आपको याद होगा लास्ट में ई डॉट डी आर आया था। इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, बी से कहाँ तक जा रहे हो आप, बी से रवाना हुए कहाँ तक आए, ए तक। तो अनंत की जगह ये आ गया बी, और लास्ट में कहाँ तक आए, ए तक, और विरुद्ध जा रहे हो, इसलिए आगे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। अरे ये तो अभी तो लिखा है यार, विद्युत विभव में विभवांतर में अनंत की जगह उस बिंदु बी कोई एक बिंदु आ जाएगा, और बिंदु बी से कहाँ तक गए, ए तक। तो वैसे वैसे सूत्र है, अभी अपन सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के विभवांतर जो है दो बिंदुओं के विभव में अंतर होता है। यह दो बिंदुओं के विभव में अंतर होता है। अंतर होता है। इसका मात्रक क्या है भाई, तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। वोल्ट को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा रफ कर लेता हूँ एक बार, और एक छोटा सा अपन आंकिक प्रश्न करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए।
पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, किसी 2 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 10 जूल कार्य किया जाता है। कितना? 10 जूल। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो, उस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत विभव? तो हल करते हैं इसको। आपको आवेश का मान कितना दिया है भाई? जो दिया गया चीज़ें हैं वो सारी लिख लो। आवेश दिया हुआ है 2 कूलाम। देखो कूलाम आवेश का मात्रक है। कितना कार्य किया जा रहा है? कार्य कितना किया जा रहा है? 10 जूल। और निकालना क्या है? हमें उस बिंदु पे विभव ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव निकालना। तो सूत्र क्या है? अभी मैंने लिखा है कि विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। ये 10वीं का सवाल है, 10वीं किताब में था। तो विद्युत विभव तो हमें पता नहीं है। कार्य का मान कितना? कार्य कितना? 10। और आवेश कितना है? 2। देख लो आवेश का मान 2 है, 10 में 2 का भाग गया तो 5 वोल्ट। बस उत्तर आ गया। इतना सिंपल सवाल है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, विद्युत विभवांतर पे कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, किसी 2 कूलाम के आवेश को 5 वोल्ट विभव वाले बिंदु A से बिंदु B तक लाने में 20 जूल कार्य किया जाता है। कितने जूल कार्य किया जाता है? 20 जूल। B का विभव ज्ञात करो। अब B का क्या विभव होगा? B का विभव निकालना है, तो इसको हल करना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप रवाना कौन से बिंदु से हुए? बिंदु A से रवाना हुए। ये A बिंदु से रवाना हुए और कौन से बिंदु तक जा रहे हो? B तक। यानी इस बार A से B तक जा रहे हो आप। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। ठीक है, A पे विद्युत विभव कितना है? A पे कितना विभव है भाई? A पे क्वेश्चन कह रहा है A पे तो है 5 वोल्ट। A का विभव तो कितना वोल्ट है? 5। और B का विभव मुझे नहीं पता। B का विभव मुझे नहीं पता, VB मुझे नहीं पता है, ज्ञात करना पड़ेगा। कार्य दिया हुआ है, बाकी तो कार्य आपको दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है कार्य, बताओ भाई। कार्य कितना दिया हुआ है? कार्य दिया हुआ है 20 जूल। और आवेश कितना दिया गया है जिसको लेके जा रहा है आप? 2 कूलाम। कितना कूलाम है? 2 कूलाम। तो अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं अपन। सूत्र ठीक है, हल कर रहे हैं। आप आगे नीचे लिखना होगा, मैं तो इधर साइड में लिख रहा हूँ। तो सूत्र क्या है विभवांतर का? विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। सेम वही सूत्र है जो विभव का सूत्र है। और विभवांतर को मैंने बताया कि आप A से B पे जा रहे हो तो विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। तो A से B पे जा रहे हो तो B अंतिम बिंदु है, तो अंतिम में से प्रारंभिक बिंदु का विभव घटाना है विभवांतर। A से B गए तो B का विभव माइनस A का विभव। कार्य कितना? कार्य का मान रखो, और कार्य का मान है 20 और आवेश का मान कितना है? 2। VB मुझे नहीं पता भाई, B का विभव मुझे नहीं पता, VB नहीं पता, माइनस, ये लो यहाँ लिख लेता हूँ। B का विभव नहीं पता, माइनस A का विभव कितना है? A का विभव ये देखो, A का विभव दिया हुआ 5 बराबर, और ये तो भाग चला गया 10। 5 को उधर भेज दो, 5 उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो VB हो गया 15 वोल्ट। कितना आ गया? B का विभवांतर 15 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा हार्ड होगा। अब बच्चों अपन मैं इसको एक रफ कर लेता हूँ और एक डेरिवेशन करते हैं, ताकि आप जब अगला लेक्चर आए तब तक उस डेरिवेशन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। और मेरे ख्याल से विभवांतर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे ही अपना लेक्चर कंप्लीट होगा मैं वापस रिवाइज कर दूंगा। इसको रफ कर लेते हैं। अब बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी इस चैप्टर का सबसे पहला स्टार्टिंग में डेरिवेशन आ गया। तो क्या करने वाले हैं हम? ये हमारे एक आवेश पड़ा है बिंदु O पे, ये अकेला आवेश है Q।
मुझे इससे r दूरी पे विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु P पर। कितनी दूरी पे है ये? r दूरी पे मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताया गया है सूत्र कि अगर आपको बिंदु P पे विभव ज्ञात करना है तो आप अनंत से रवाना होना पड़ेगा, और अनंत से इस बिंदु P तक आने में जितना भी कार्य करोगे वो कार्य वो विद्युत विभव के बराबर होगा। तो आप एक लाइन लिख लें, माना हमें बिंदु आवेश Q, आप लिखे भाई, लैंग्वेज लिखे आप, माना हमें बिंदु आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर, r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार वापस बोल देता हूँ, माना हमें बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये इतनी सी लैंग्वेज लिखनी। अच्छा मुझे यूँ बताओ कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे तो मुझे यूँ x दूरी पे तीव्रता लेनी चाहिए वहाँ पे बीच में, पर एक्चुअली मैं आपके लिए इजी बनाने के लिए सीधा तीव्रता का सिंपल सा सूत्र लगा देता हूँ, KQ/r²। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी हुई है स्थिर विद्युत की वाले चैप्टर के अंदर। और आप चाहो तो r की जगह x ले सकते हो, क्योंकि ये पहले किसी बीच में किसी दूरी के ऊपर तीव्रता निकली हुई है x दूरी के ऊपर, लेकिन हम इतना उलझेंगे नहीं। आपको तो पता है भाई r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है। अब इस तीव्रता को हमें विद्युत विभव में बदलना है, तो क्या सूत्र है विद्युत विभव का? विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी ना हमने भाई, बिंदु P पे निकालना है तो समाकलन करो, अनंत से आ रहे हो P तक, P की दूरी इस बार हमारे पास है, तो मैंने आपको बताया था P की जगह मुझे r लिखना पड़ेगा, दूरी लिखूंगा मैं, और E/dr। अब आप देख लो, अपना पेज पीछे पलट दो, ये सूत्र लिखा हुआ है, मैंने कहा विद्युत विभव का ये सूत्र है। E की मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने E पहले ही लिख लिया आप लोगों के लिए। अब इस E का मान रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है। अनंत से r, E का मान क्या है भाई? E की वैल्यू क्या है? KQ/r², और dr पड़ा ही है, बस सिंपल सा मैंने मान रखा है। KQ बाहर आ जाएगा भाई। अब बच्चों देखो, यहाँ थोड़ा सा आप अवेयर हो जाना, समझ, बाकी ये तो मतलब नॉर्मल है, इसमें तो कोई बच्चे के नंबर कट ही नहीं सकते हैं। E का सूत्र हमारे पढ़ा हुआ है KQ/r², और विद्युत विभव का सूत्र आज पढ़ा है आपको, तो E की मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने E का सूत्र पहले लिखा। अब E का मान यहाँ रख दो। अब आप देखना क्या करना है, KQ आ जाएगा बाहर, ये लो KQ आ गया बाहर, अनंत से r तक। ये समाकलन को ऐसे कैसे चलने देना है, जैसे KQ बाहर चला गया तो क्या रह गया इधर? 1/r², 1/r² रह गया। इस r² को जैसे ऊपर भेजोगे तो r की घात हो जाएगी -2, क्या हो जाएगी? -2। अब आपने 11वीं में समाकलन पढ़ा है, मैं वही सूत्र लगाने वाला हूँ भाई, देख लेना एक बार। ये ऐसे कोष्टक लगाया, समाकलन का चिन्ह हटा दिया मैंने। लिमिट कितनी है? अनंत से r, ये लो साइड में लिख लेते हैं, लिमिट अनंत से r। x की घात n का सूत्र होता है भाई, x की घात n का समाकलन का सूत्र होता है x की घात n+1/n+1, याद है? तो r की घात -2 का समाकलन होगा r की घात -2+1, और बट्टा में ये लिखना है -2+1, ये सूत्र है भाई। तो अब क्या रह गया? -KQ, r की घात कितनी रह गई? -2 में से 1 गया तो क्या रह गया? r की घात -1, और इधर -2 में से 1 गया तो क्या रह गया? -1, और लिमिट अनंत से क्या है? r। ये -1 से -1 कट जाएगा भाई, ये तो माइनस कट गया। अब इधर क्या बचा हुआ है? r की घात माइनस है -1, इसको नीचे ले लो, बट्टा में ले लो। घात कभी भी माइनस होती है तो उसको नीचे ले जाने पे प्लस हो जाती है, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो वापस माइनस हो जाएगी, जैसे अभी हुआ। इसको ऊपर लेके गए तो -2 हो गया था, तो इसको वापस नीचे ले लो तो ये 1/r हो जाएगा, और लिमिट कितनी? अनंत से r। अब बच्चों लिमिट रखनी है, जहाँ r दिखे उसकी जगह एक बार r लिखना है और एक बार अनंत लिखना है। देखना कैसे रखते हैं लिमिट। KQ r की जगह एक बार r रख दो 1/r माइनस, और एक बार इस r की जगह अनंत रख दो 1/अनंत, तो 1/अनंत होता है 0। क्या होता है? 0। तो इसकी जगह जैसे 0 रखोगे तो ये तो हट जाएगा पूरा, और ये हटते ही क्या सूत्र आ गया? विभव का KQ और बट्टा r, KQ/r। तो विभव, विद्युत विभव का सूत्र आ गया भाई मेरे, KQ/r, ये भाई सूत्र है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r², और विद्युत विभव का सूत्र है KQ/r, एक घात कम हो गई। ये भाई विद्युत विभव का सूत्र है, इसको नोट डाउन कर लो। VR के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ कैसे आएंगे? गिरते हुए अति परवलयाकार ग्राफ आएंगे। मैं वहाँ से साफ कर लेता हूँ।
तो यहाँ V जो है विद कर्मानुपाती, ये जो विभव है वो R के विद कर्मानुपाती, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, गिरता हुआ आएगा, ऐसे गिरता हुआ आएगा। अगर धनात्मक आवेश धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर आएगा, और आवेश ऋणात्मक है तो ग्राफ जो है नीचे आएगा भाई। ऋणात्मक आवेश के लिए है तो गिरता हुआ ग्राफ ही है, ऊपर की तरफ धनात्मक आवेश के लिए, ऋणात्मक आवेश के लिए नीचे। तो कुल मिला के ये भी चीज़ मैं नोट में लिखा देता हूँ। जैसे ये अभी जो हमने विद्युत विभव निकाला है KQ/R, ये धनात्मक आवेश का विभव था। अगर मुझे ऋणात्मक आवेश का विभव निकालना हो -Q के कारण विभव, तो फिर आपको सूत्र में जो है ना माइनस का लिखना पड़ेगा KQ/R। तो बच्चों देखो ये भी एक चीज़ मैं वापस याद दिला देता हूँ आपको। इसकी जगह विद्युत क्षेत्र, कूलाम बल, वो हमने जब पढ़े थे तो उसमें ऋणात्मक आवेश होता था तो हम फॉर्मूले में माइनस नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि वो सदिश राशियाँ थी। सदिश राशियों में क्या होता है, माइनस जो होता है वो दिशा जो होती है उसमें दिशा में अपन एडजस्ट कर देते हैं। ऋणात्मक आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ होता है, धनात्मक में बाहर की तरफ होता है, तो वो वहाँ हो जाता है, वहाँ एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अपन सूत्र में माइनस नहीं लगाते। लेकिन विद्युत विभव तो अदिश राशि है। देखो आप अभी पेज पलटो, मैंने लिखा है तथ्य में अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि में अगर धनात्मक आवेश है तो विभव होगा धनात्मक प्लस का होगा, और ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत विभव कैसा होगा, माइनस का। सूत्र में माइनस रखना पड़ेगा अगर नेगेटिव आवेश है तो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से इसकी वापस प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद कर लें, KQ/R वाला फॉर्मूला। अपन अगले लेक्चर के अंदर इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थैंक यू।